सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो सभी जीवों के लिए, जितने भी आप सजीव जानते हैं जिनमें जीवन है, तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य से ऊर्जा आती है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और इस भोजन को क्या है फिर सभी जीव जंतु खाते हैं। तो ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है, पित्त उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप बच्चे क्या है, आप गलती कर देते हैं, ये लगा देते हैं पित्ताशय, क्योंकि यहाँ पित्त लिखा है, ये पित्ताशय लिखा है, तो गलती कर देते हैं। तो पित्त बच्चों जो है उत्पन्न होता है आपके यकृत में, माने लिवर में ये उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा पूछे कि पित्त कहाँ पर संग्रहित होता है, तब आपका उत्तर पित्ताशय होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो क्या है, देखो यहाँ पर जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो यहाँ पर बदल देते हैं बस। यह ओटी जो है इस टाइप में ही रहती है। फिर पूछेंगे कभी आपसे वो कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण आपका किडनी में होता है, जिसे हम वृक्क कहते हैं। पीलिया क्या है? पीलिया ब्लड बैंक है, रक्त का संग्रहण रहता है यहाँ पर। ठीक है, पीलिया क्या है? ब्लड बैंक है। फिर है रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, तो रेशम का धागा जो है कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा किससे प्राप्त करते हैं? कोकून से प्राप्त करते हैं रेशम का धागा। चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। तो चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है, किसमें होती है? ठोस में। इसको समझो, माने चालन के द्वारा ऊष्मा किस में चलती है? चालन के द्वारा ऊष्मा किस में चलती है? ये चलती है ठोसों में। जैसे कोई बर्तन है, आप खाना बना रहे हो, तो जो बर्तन है पूरा गर्म हो जाता है। कोई आपका चमचा है, ठीक है, पूरा चमचा गर्म हो जाता है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें ऊष्मा चालन के द्वारा जाती है। क्या के द्वारा जाती है? चालन के द्वारा जाती है। अगर निर्वात हो तो फिर विकिरण के द्वारा ऊर्जा आती है, ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है। ठीक है, तो माने आपको समझाते हैं अग्निशामक क्या होते हैं। पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पर आपने कई प्रकार की मशीनें देखी होंगी, ठीक है, या फायर ब्रिगेड देखी होंगी आपने। तो फायर ब्रिगेड जो हैं, जो उन मशीनों से, फायर ब्रिगेड की मशीनों से जो धुआं निकलता है, जो फव्वारा निकलता है, उसमें बच्चों होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, अग्निशामक, अग्नि को बुझाने वाले यंत्रों में CO2 गैस भरी जाती है, ध्यान रखें। लोहे में जंग को रोकने के लिए एक विधि है। लोहे के जो भी बर्तन हैं, औजार हैं या उपकरण हैं, उनको हम जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, उनको जंग से बचाने के लिए अपन यसद लेपन कर सकते हैं। यसद लेपन का मतलब ये होता है, यसद माना होता है जस्ता, तो जस्ते की अपना परत चढ़ा सकते हैं। इसको अपन लेपन भी कहते हैं, विद्युत लेपन भी कहते हैं। ठीक है, यसद माना होता है जस्ता, तो जस्ते की परत जो है लोहे के बर्तनों पर अपन क्या है चढ़ा देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, तो लोहे में जंग से रोकने के लिए क्या करते हैं अपन? यसद लेपन करते हैं। ठीक है, जस्तीकरण करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं वो। अब महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं। महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और बारिश लाती हैं। इन हवाओं को कहते हैं मानसून। क्या कहते हैं? हवाओं को मानसून कहते हैं। बारिश लाती हैं, वो हवाएं कौन सी होती हैं? वो मानसूनी हवाएं होती हैं, बोलते भी हैं मानसून आ गया। इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? तो ये आपका उत्तर सही है, बी संस्तर स्थिति। शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। अधिकतर पुस्तकों में बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर है रक्त का ऑक्सीकरण होता है, उसका उत्तर हृदय लिखा हुआ है, जो कि हमारे हिसाब से गलत है। इसका सही उत्तर है आपका फेफड़े, क्योंकि फेफड़े में ही रक्त का ऑक्सीकरण होता है, रक्त में ऑक्सीजन मिलती है।
कहाँ मिलती है? फेफड़ों में। तो मैं इसका उत्तर आपको फेफड़े ही लगाऊंगा। अगर आपको इसका उत्तर और पता है कहीं से तो बिल्कुल आप कमेंट में बताने की कोशिश करें, ठीक है। जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि इसका उत्तर फेफड़े है। कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, रक्त का ऑक्सीकरण किस अंग में होता है? रक्त का ऑक्सीकरण किस अंग में होता है? क्वोरा के अनुसार अतः इससे सिद्ध होता है फेफड़े ही वह अंग है जो रक्त। प्रिय छात्रों, किताबों में इसका जो उत्तर लिखा हुआ है, अधिकतर किताबों में वो हृदय लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसका उत्तर फेफड़े सही होना चाहिए। किताबें हैं लिख देती हैं गलत, क्या कर लोगे आप? इसलिए हम कहते हैं हमारा यूट्यूब चैनल आप देखो, क्योंकि फेफड़े में ही ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। तो ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है? फेफड़ों में हो रहा है। किताबों में गलत लिखा हुआ है। कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को कमजोरी आ जाती है, चक्कर अक्कर आते हैं, तो डॉक्टर क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ाने के लिए आयरन का सिरप देता है, आयरन की गोलियां देता है डॉक्टर, और जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनको खाने की सलाह देता है डॉक्टर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन किस में होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। अब है आलू के जिस भाग में वानस्पतिक प्रसार होता है वह है, ठीक है। तो आलू को क्या माना जाता है? आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। गति की मूल इकाई है, गति की मूल इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गति अपन काय में नापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड में नहीं नापते हैं, ध्यान देना है। मीटर प्रति सेकंड में अपन गति नापते हैं, क्योंकि मूल इकाई क्या है? मीटर है, ठीक है। मूल इकाई क्या है? मीटर है। तो मीटर प्रति सेकंड। एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती, एक तार है उसमें ऊष्मा की मात्रा जो है निर्भर करती, किस पर निर्भर करती है? ये तीनों पर निर्भर करती है। पदार्थ पर भी निर्भर करती है ऊष्मा की मात्रा, मोटाई पर और लंबाई पर। घर की डोरी है, अगर पतली है जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है, तो मोटाई पर भी निर्भर करती है। अगर एल्यूमिनियम का आप तार लेकर के आए तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, तो पदार्थ पर भी निर्भर करती है। और लंबाई माने ज़्यादा लंबाई से आप डोरी ले आए हो डीपी में से, तो वो लंबाई के कारण तार जल सकता है, गर्म होकर के जल सकता है, ठीक है। तो ये तीन पर ये निर्भर करता है तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा। यहाँ पर क्वेश्चन अभी आपके और हैं, ये इस साइड में है क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन आपके इस साइड में है। अब है आपका क्वेश्चन, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण है। माने प्रश्न कह रहा है कि आप मोटरसाइकिल चलाते हो या आपके घर नहीं है मोटरसाइकिल तो देखी तो होगी, अगल बगल में साइड ग्लास होते हैं, अगल बगल में साइड ग्लास होती है, पीछे की चीज़ें देखते हैं अपन। तो वो दर्पण जो है, वो दर्पण ये लिख रहा है यहाँ पर, ये दर्पण जो है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट ये आता ही रहता है, तो उत्तल दर्पण उसमें लगा रहता है, ठीक है। अब अगली बार क्या पूछ सकते हैं कि जो सेविंग बनाने वाले दुकानदार होते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दुकानदार होते हैं, उनके यहाँ लगा रहता है अवतल दर्पण, और जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ लगा रहता है अवतल दर्पण, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा रहता है, ध्यान देना आप। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है
22 मार्च को मनाया जाता है। अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, जो अपघटक जीव होते हैं वो क्या करते हैं, पादपों और जंतुओं, मतलब पेड़ पौधे मर जाते हैं, जंतु भी मर जाते हैं, ठीक है, तो मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं अपघटक। काय में परिवर्तित कर देते हैं, ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित कर देते हैं, ह्यूमस में। फिर आपका क्वेश्चन है, पंख को विघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। कौन बनाते हैं, अवायुवीय जीवाणु। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा है कितनी है, 0.03%। अति महत्वपूर्ण, हर साल ये प्रश्न आता है। कभी पूछेंगे ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% बता देना। नाइट्रोजन पूछेंगे 78%। अगली बार पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बताओ। मतलब एक जो प्रश्न है ये आता ही रहता है। अब है रबी फसल की कटाई की जाती है। ये मार्च में कटाई की जाती है रबी फसल की, अभी मार्च आने वाली है। सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, तो शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। शैवाल को कहते हैं अपन कई। आपने तालाब में देखी है, उसी की बात हो रही है, उसी को बोलते हैं कई। कौन सा गैर जीव है, यहाँ पर ध्यान देना। तो माने कागज़ किससे बनाते हैं, पेड़ पौधों से बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। सूती कपड़ा भी देखो कई पेड़ पौधों से बनाते हैं, लकड़ी पेड़ पौधे ही। तो गैर जीव है, माने बिना जीवन के जिसे प्राप्त करते हैं वो क्या है, आपकी प्लास्टिक है, ठीक है। तो गैर जीव क्या है, आपका प्लास्टिक है। किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो जस्ता को पीट करके पतली चादर बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी धातु है जिसको पीट करके अपन पतले पीस के पत्ता बना सकते हैं, ठीक है। जो आपकी सेल होती है, सेल का जो आसपास का खोल होता है, जो आवरण होता है सेल का, ठीक है, तो वो जस्ते का ही होता है, ध्यान दें आप। अब जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है, विश्व उष्णन माने गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसके कारण, और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो आपका क्या सही है, ये सभी आपका सही है, ये सभी आपका सही है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। क्या प्रश्न है आपका कि अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल है, अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल है। अम्ल वर्षा जो होती है, एसिड रेन जो होती है, वो किस कारण से होती है, वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये आपका है बच्चों, ये वाला है। अब कुंजियों में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, कुंजियों में इसका आंसर यह लिखा हुआ है, जो कि सरासर गलत है। क्या करोगे आप, क्या करोगे, किताब के पास चले जाओगे क्या आप, ठीक है। तो अम्ल वर्षा जो होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल को जो है अम्ल वर्षा के कारण नुकसान हो रहा है, ठीक है। अम्ल वर्षा के कारण क्या है, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अब है आपका क्वेश्चन कि वह पुस्तक जो भी लुप्त प्राय है जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है, माने एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उन जीवों के नाम रहते हैं जो लुप्त हो चुके हैं, माने वो समाप्त हो चुके हैं, बचे नहीं हैं अब, ठीक है, या फिर नष्ट होने वाले हैं, ठीक है, समाप्त होने वाले हैं, चाहे पौधे हो चाहे जीव हो। तो उस पुस्तक का नाम पूछा है, वो हमेशा एक पुस्तक का नाम पूछा जाता है, तो रट लेना, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में उन सभी पेड़ पौधों या जंतुओं को लिखा गया है जो लुप्त हो चुके हैं, क्या वो समाप्त हो चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, 25 से है आपका, 26 होगा आपका, इधर से है आपका क्वेश्चन। अब जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जंतु जो कोशिका होती है उसकी सबसे बाहरी परत क्या है बताओ,
हमने अपने वीडियो में बताया है, प्लाज्मा झिल्ली। जंतु जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे आप हो, हम हैं, तो जंतु कोशिका जो होती हैं उनमें सबसे भारी परत होती है प्लाज्मा झिल्ली। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो कोशिका भित्ति उत्तर लगाना, ध्यान देना। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, पौधों की बाहरी झिल्ली बनी होती है कोशिका भित्ति, और ये कोशिका भित्ति जो है अपन में नहीं होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधन में ही पाई जाती है, कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में ही पाई जाती है। ये अंतर भी है, अगर जंतु कोशिका पादप कोशिका का अंतर लिख रहे हो तो जंतु कोशिका में लिखते हैं प्लाज्मा झिल्ली होती है, और पौधों में लिखते हैं इनमें कोशिका भित्ति होती है। अब हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा जो प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रा जीव जो है मुकुलन के द्वारा अपना क्या करता है, ये प्रजनन करता है, अपने बच्चों को ये जन्म देता है। अब आपका क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है। अधिवृक्क ग्रंथियां, वृक्क माने किडनी, जो वृक्क के ऊपर ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनेलिन। दबाव है, दबाव है, क्या है? दबाव है बल बटे क्षेत्रफल, माने दबाव को कहते हैं पी, पी बराबर एफ बटे ए। एफ माने फोर्स, ए माने एरिया, क्षेत्रफल। अब है आपका कि किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो गंधक पाउडर का उपयोग स्नेहक के रूप में नहीं किया जाता है। फिर पूछा है आपसे कि ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो है, आवाज़ जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। नी माने नहीं, बात माने हवा, हवा माने ध्वनि, ठीक है। तो आप समझ ही गए हो। अब लोहे की वस्तुओं को क्षारण से रोकने के लिए, अभी अपन चर्चा कर रहे थे ऊपर जस्तीकरण के प्रश्न में, तो विद्युत लेपन से जो है इसको अपन बचा सकते हैं संक्षारण से। फिर किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो किस उपकरण से तीव्रता मापी जाती है, हमारा ध्यान देना। तो तीव्रता वाली बात आती है तो आपका उत्तर है रिएक्टर पैमाना। यहाँ ध्यान देना, जब तीव्रता मापने वाली बात हो तो रिएक्टर पैमाना सही है, ठीक है। और किस यंत्र से मापते हैं तो तब ये उत्तर सही होगा। लेकिन भूकंप की तीव्रता वाला प्रश्न है तो रिएक्टर पैमाना उत्तर सही लगाना, यहाँ बच्चे गलत कर देते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फैलाव। फैलाव माने वर्ण विक्षेपण, फैलाव माने वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में बंटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण, फैलाव। फिर आपका क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में हम यह क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब